स्वागत है आप सभी का HTML की इस दूसरी वीडियो में, जो कि क्लास 2 है, जिसमें हम लोग बेसिक HTML टैग्स को सीखेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ HTML को अच्छे से समझ चुके हैं। उस वीडियो में हमने टैग्स के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी थी, जिसमें हम लोग टैग्स क्या होते हैं और कुछ बेसिक टैग के बारे में हमने प्रैक्टिस भी करी थी। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो कि HTML के कीवर्ड्स हैं, जिनका मतलब ब्राउज़र को पता है। अगर हम किसी भी टैग्स को लिखेंगे, वो उसके दो पार्ट होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट आता है। ये टैग्स की डेफिनेशन है जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग के साथ। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? इन HTML, हेडिंग टैग्स आर द टैग्स यूज्ड टू क्रिएट द मेन टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ अ वेब पेज। हेडिंग टैग्स जो हैं वो ऐसे टैग्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है वेब पेज पर टाइटल को क्रिएट करने के लिए और सब टाइटल्स को क्रिएट करने के लिए। हेडिंग टेक्स्ट जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। अब हम इन हेडिंग टैग्स को समझते हैं कि H1 और H6 जो हेडिंग टैग हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं H1 हेडिंग टैग। H1 जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग टैग है। इसका यूज किया जाता है मेन टाइटल को लिखने के लिए। H1 जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, मतलब सबसे लार्जेस्ट है, जिसकी फॉन्ट साइज सारी की सारी हेडिंग से बड़ी है और ये सबसे ज़्यादा बोल्ड है। उसके बाद H2 हेडिंग जो है, H2 हेडिंग जो है वो H1 हेडिंग से फॉन्ट साइज में छोटी होती है और बोल्ड भी कम होती है। साथ ही H3 जो है वो H2 से छोटी होती है। सिमिलर तरीके से H4 H3 से छोटी होती है, H5 H4 से छोटी होती है और H6 जो है वो H5 से छोटी होती है। H6 जो हेडिंग है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, मतलब जिस तरीके से H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, वैसे ही जो H6 है वो सबसे ज़्यादा छोटी हेडिंग है। अब हम इन हेडिंग टैग्स के बारे में विजुअल स्टूडियो कोड पर प्रैक्टिस करेंगे। VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड मैंने ओपन कर रखा है। अब हम VS कोड पर एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल यहाँ से बनाई जाती है। हम इस पर क्लिक करेंगे और नई फाइल का नाम हम रखेंगे class2.html। ये हमारी नई फाइल जो है वो बनकर तैयार है, ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पर लेकर आते हैं। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन दबाएंगे, बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही एंटर दबाएंगे। अब हम बॉडी के अंदर हेडिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हेडिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि H1 से लेकर H6 तक होती है। सबसे पहले हम H1 हेडिंग लिखते हैं। H1 लिखकर हम जैसे ही एंटर दबाएंगे, हमारा H1 टैग जो है वो ओपन हो जाएगा। H1 हेडिंग के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं H1 हेडिंग। अब हम H2 हेडिंग लिखते हैं। H2 लिखकर जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, H2 टैग खुल जाएगा। इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे H2 हेडिंग। नेक्स्ट H3, H3 हेडिंग। नेक्स्ट H4 हेडिंग। नेक्स्ट H5 heading, or the last is H6 heading। अब हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S से। सेव करने के बाद मैं गो लाइव करूंगा, जिससे हमारा जो वेब पेज है वो हमें दिखेगा, ब्राउजर में ओपन होगा। ये हमारा वेब पेज जो है ब्राउजर में ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें सारी की सारी 6 की 6 हेडिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं।
सबसे ऊपर जो है वो H1 हेडिंग है, उसके सबसे नीचे जो है वो H6 हेडिंग है। H1 हेडिंग जो है सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 हेडिंग सबसे छोटी हेडिंग है। H2 हेडिंग H1 से छोटी है, फिर H2 से छोटी H3 है, H3 से छोटी H4 है, H4 से छोटी H5 है और H5 से छोटी H6 है। हम मेनली टाइटल लगाने के लिए वेब पेज पर जो सबसे ऊपर टाइटल होता है वो टाइटल लगाने के लिए हम H1 हेडिंग का यूज करते हैं और सब हेडिंग्स देने के लिए हम इन छोटी हेडिंग्स का यूज करते हैं जिनकी साइज छोटी होती है। सो हम अपनी सुविधा के अनुसार इन 6 हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज में। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। इन HTML, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आर द टैग्स दैट हेल्प्स अस मेक टेक्स्ट बोल्ड, जो कि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइटेड करने के लिए हमें यूज में आते हैं, सो दैट द टेक्स्ट लुक्स बेटर एंड इट इजियर टू रीड। ये क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो टैग होते हैं वो टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देते हैं जिससे हमें टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी होती है और हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं और हमारा जो वेब पेज है वो दिखने में भी अच्छा लगता है। सो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला बोल्ड है, जिसका यूज करने पर जो टेक्स्ट है वो बोल्ड शो होगा। दूसरा इटैलिक है। तीसरा अंडरलाइन टेक्स्ट है। चौथा मार्क है। सो हम इनका यूज कर करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो VS कोड ओपन करते हैं और सबसे पहले जो बोल्ड टेक्स्ट नाम का जो बी टैग है उसको समझते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं। अब हम बी टैग का यूज करेंगे। लेट्स से बी टैग को समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ टैग लिखता हूं जिसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज PS कोड यूनिवर्स। अब मैं चाहता हूं कि जो PS कोड यूनिवर्स जो नाम है, देखिए अभी हम इसको सेव करेंगे और अगर हम अभी इसको सेव करके देखेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके की दिख रही है, दिस इज PS कोड यूनिवर्स। अगर मैं चाहता हूं कि जो PS कोड यूनिवर्स है वो बोल्ड आए तो मैं इसको बी टैग का यूज करके बना सकता हूं। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे बोल्ड टैग लगाता हूँ, बी टैग, जो कि बी टैग है। इसमें मेरा कंटेंट PS कोड यूनिवर्स जो है वो मैं डालता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके अपने वेब पेज को देखता हूँ तो यहाँ पर जो PS कोड यूनिवर्स में से PS कोड यूनिवर्स जो है वो बोल्ड हो चुका है। नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, इटैलिक टैग, आई टैग, जो कि इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है हमारे टेक्स्ट को। सो आई टैग का यूज हम समझते हैं। आई टैग का यूज समझने के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें मैं लिखूंगा दिस इज PS कोड यूनिवर्स। अब मैं चाहता हूं कि इस लाइन में जो PS कोड यूनिवर्स हैं वो क्या आए, इटैलिक आए, इसलिए मैं इस PS कोड यूनिवर्स को आई टैग के अंदर डालूंगा। मैंने आई टैग यहाँ पे बना लिया है। अब मैं इसके कंटेंट में डालूंगा PS कोड यूनिवर्स। अब मैं वेब पेज पर जाऊंगा, यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है, ये हमने बोल्ड से प्राप्त किया था, ये हमने PS कोड यूनिवर्स यहाँ पे इटैलिक का यूज करके इसको इटैलिक बना दिया है। नेक्स्ट टैग की बात करते हैं जो कि है अंडरलाइन। अगर मैं चाहता हूं कि किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आए तो मैं वहां पर यू टैग का यूज कर सकता हूं। यू टैग का यूज करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें सेम लाइन लिखते हैं दिस इज PS कोड यूनिवर्स। अब मैं चाहता हूं कि PS कोड यूनिवर्स के नीचे मुझे अंडरलाइन दिखानी है, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन दिखाने के लिए Ctrl+X करूंगा जिससे कि ये हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे यू टैग लगाऊंगा जो कि अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर अपना कंटेंट डालूंगा, सेव करूंगा
और यहाँ पर देखूंगा तो आप देख सकते हैं पीएस कोड यूनिवर्स पर अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है, सो अंडरलाइन लाने के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। मार्क टैग, अगला जो टैग है वो मार्क टैग है। मार्क टैग जो है वो किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के अंदर कोई लाइन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस लाइन को हम इसके अंदर मार्क टैग के अंदर डालकर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें लिखा, हाय माय नेम इज राहुल एंड माय रोल नंबर इज 1245। अब जैसे मैं चाहता हूं कि जो माय रोल नंबर इज 1245 है, उस माय रोल नंबर इज 1245 को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सो हाईलाइट में मार्क टैग का यूज करके कर सकता हूं। मैंने मार्क टैग यहाँ पे लगाया, उसके अंदर जो है माय रोल नंबर इज 1245 मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करके वेब पेज पर देखूंगा तो माय रोल नंबर इज 1245 जो है वो हाईलाइट हो चुका है। ये हमने मार्क टैग का यूज करके किया है। अब हम नेक्स्ट टैग तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग और बिग टैग हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, स्मॉल और बिग। स्मॉल और बिग टैग एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्मॉल टैग लिखता हूं। अगर कोई टेक्स्ट हम स्मॉल टैग के अंदर लिखते हैं तो वो हमें उसकी फॉन्ट साइज जो है वो हमें छोटी मिलती है। देखते हैं, लिखते हैं माय नेम इज राहुल कुमार। ये स्मॉल टैग मैंने लिख दिया। इसके नीचे बिग टैग भी लिखते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल टैग देख लेते हैं। सो ये वेब पेज पर आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल टैग यहाँ पर आ गया है, माय नेम इज राहुल कुमार। अब हम बिग टैग का यूज करते हैं। बिग टैग मैंने लिख दिया है। इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ, माय नेम इज राहुल कुमार। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने की आई है कि सारे के सारे जो टैग्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे ब्लू कलर में है, लेकिन ये जो बिग टैग है ये रेड कलर में आ रहा है। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण ये है कि बिग टैग जो है वो अब इस जो नई HTML का जो वर्जन है, इस वर्जन में बिग टैग का यूज करना अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन पुरानी HTMLs में बिग टैग का यूज किया जाता था और आज भी हम इसका यूज कर सकते हैं, पर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसको रेड में शो कर दिया गया है। हम कंट्रोल एस करते हैं और स्मॉल और बिग में क्या डिफरेंस है और स्मॉल का यूज करके हम टेक्स्ट को किस तरीके से दिखाते हैं और बिग का यूज करके किस तरीके से दिखाते हैं वो समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्मॉल टैग में लिखा गया टैग कंटेंट है और ये बिग टैग में लिखा गया कंटेंट है। स्मॉल टैग में लिखा गया कंटेंट जो है वो उसकी फॉन्ट साइज कम है, वो स्मॉल दिख रहा है, और बिग टैग में लिखा गया कंटेंट जो है वो उसकी फॉन्ट साइज ज्यादा है और वो बड़ा दिख रहा है। अब नेक्स्ट टैग के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि है डेल। डेल जो है, डेल टैग का यूज तब किया जाता है जब हमें डिलीटेड टेक्स्ट दिखाना होता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। डेल टैग का उपयोग यहाँ पे करते हैं। मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया जिसके अंदर लिखा प्राइस। प्राइस में मैंने अभी दिया है 500। ओके, 500। लेट से मैं चाहता हूँ कि जो 500 है वो डिलीटेड टेक्स्ट दिखे और इसकी जगह एक नया प्राइस यहाँ पे आ जाए। मैं 500 को डेल टैग में डालता हूँ 500, एंड जो नया प्राइस है उसको मैं नॉर्मली लिखता हूँ। लेट से मैंने कहा 400। अब आप देखिए जो डेल टैग के अंदर जो लिखा गया प्राइस है वो कैसे डिलीटेड शो होता है। आप देख पा रहे हैं प्राइस यहाँ पर 500 जो है वो कटा हुआ आया है और यहाँ पर 400 जो है वो शो हो रहा है, मतलब डिलीटेड शो हो रहा है। 500 जो है वो डिलीटेड हो गया है, मतलब ये पहले था, अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब नई जो प्राइस है वो यहाँ पे 400 प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। नेक्स्ट टैग जो है वो सब टैग है।
सब टैग और सुपर टैग हम एक साथ यूज करेंगे। सब टैग का यूज किया जाता है नीचे किसी वैल्यू को लिखना। जैसे हम केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूले को लिखने के लिए हम जैसे H2O जो पानी का फॉर्मूला है उसको लिखने के लिए जो 2 है वो नीचे लिखा जाता है। वैसे ही अगर कोई चीज हमें बेस में लेके जानी है, किसी टेक्स्ट को बेस में लेके जाना है, तो वहां पे हम सब टैग का यूज करेंगे। वैसे ही सुपर टैग का यूज तब किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है जैसे हमें ए स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो अगर हमें ए स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ऊपर जो लेके जाएगा वो होता है सुपर टैग। सो हम इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया, सब स्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं। लेट्स से मैंने कहा H2O लिखना है मुझे, तो अगर नॉर्मली हम H2O लिखने जाएं तो वो H2O किस इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अगर हम 2 को नीचे लाना चाहते हैं, बेस में लेके आना चाहते हैं, तो हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा सब टैग। कौन सा टैग? सब टैग हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा। ये मैंने सब टैग यहाँ पे लगा दिया, 2 मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब आप देखिए H2O यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं चाहता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना, तो ए स्क्वायर लिखने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए हम सुपर टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखते हैं, ए स्क्वायर, स्क्वायर लगाने के लिए हम सुपर टैग का यूज करेंगे। सो मैं सुपर के अंदर लिख देता हूँ 2, ए स्क्वायर लिख चुका है, प्लस बी स्क्वायर लिखना है मुझे, बी सुपर, सुपर टैग लगाते हैं यहाँ पे, सुपर टैग के अंदर लिख देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख पाए हैं या नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हम लिख चुके हैं। अगर हमें टेक्स्ट को नीचे लेके आना है तो हम वहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है तो हमें वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का, जो कि सब और सुप है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यू टैग, जो कि डबल कोट में टेक्स्ट दिखाएगा। जैसे कोई लाइन हमारे पैराग्राफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम उसको क्यू टैग के अंदर लिख सकते हैं। लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने कहा पैराग्राफ, हाय माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आई एम फ्रॉम दिल्ली जो लिखा है वो हाईलाइट होके दिखे, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिखे। तो मैं इस टैग को क्यू टैग के अंदर डालूंगा, इस टेक्स्ट को क्यू टैग के अंदर डालूंगा। क्यू टैग मैंने यहाँ पे लगाया, टेक्स्ट उसके अंदर डाला, कंट्रोल एस से सेव करा। यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो हाय माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। नेक्स्ट टैग है बी आर टैग। बी आर टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसका यूज किया जाता है लाइन ब्रेक देने के लिए। लाइन ब्रेक अगर जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग दिए थे वो दोनों एक ही लाइन में आ रहे थे, या फिर हम किसी पैराग्राफ के अंदर जो है वो एंटर या लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। बी आर जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं बी आर और यहाँ पे स्लैश, इस तरीके से हम बी आर टैग को लिखते हैं, जो अपने आप में क्या है, सेल्फ क्लोजिंग, अपने आप में क्लोज हो जाता है। इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका यूज किया जाता है किस लिए, लाइन ब्रेकिंग के लिए। लेट्स से मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मैंने लिखा हाय माय नेम इज राहुल। अब मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक देना चाहता हूँ तो मैंने कहा ठीक है, लाइन ब्रेकिंग के लिए बी आर टैग का यूज कर लिया। मैंने कहा एंड माय फादर नेम इज सोहिल। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कहा बी आर टैग का यूज कर लिया, मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली।
अब देखते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा लिखा हुआ आया है। सो पैराग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आया, हाय माय नेम इज राहुल, फिर मैंने बी आर टैग लगाया तो लाइन ब्रेक हो गई। नेक्स्ट लाइन से टेक्स्ट लिखना, कंटेंट लिखना स्टार्ट हो गया। एंड माय फादर नेम इज सोहिल, फिर मैंने बी आर टैग यहाँ पे लगाया था, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हो गई, फिर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। इसी तरीके से अगर जैसे हम बोल रहे थे कि जो स्मॉल एंड बिग टैग हैं, स्मॉल एंड बिग टैग एक ही लाइन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ स्मॉल टैग एक लाइन में आए, उसके बाद दूसरी लाइन में आए बिग टैग, तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहाँ पे यूज़ किया था, ये स्मॉल टैग एंड बिग टैग हमने लिखा, लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनके बीच में हम लगा सकते हैं बी आर टैग, बी आर और स्लैश। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब हम देखेंगे तो जो दोनों स्मॉल एंड बिग टैग जो है वो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बिग टैग लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने बी आर टैग लगा दिया है। सो अब ये जो है बिग टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। सो अब हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। नेक्स्ट टैग जो है वो एच आर टैग। एच आर भी अपने आप में सेल्फ क्लोजिंग है, इसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें स्लेश लगाना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए हम इस एच आर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे दो पैराग्राफ के बीच में हम हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हैं या दो एलिमेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, एच आर टैग का। जैसे मैंने एक पैराग्राफ बनाया, या लेट से एक पैराग्राफ ही बनाते हैं, पैराग्राफ जिसमें लिखा हाय आई एम राहुल, ओके। और दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें लिखता हूँ हाय आई एम सोहिल। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में क्या आ जाए, ये जो दोनों पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पे एच आर टैग लगा सकता हूँ। ये एच आर टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखेंगे कि हाय आई एम राहुल और हाय आई एम सोहिल के बीच में एक लाइन आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए हम एच आर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट कोड टैग का यूज किया जाता है कोड लिखने के लिए। जो हम कोडिंग करते वक्त कोड लिखते हैं, अगर वो कोड हमें यहाँ पे HTML के अंदर लिखना है, तो उसको हम कोड टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैं एक सी लैंग्वेज का कोड लिखकर आपको बताता हूँ। मैंने कहा कोड, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं इस कमांड को हम, हाय दिस इज सी लैंग्वेज कोड, सेमीकोलन भी लगा देते हैं। अब हम देखते हैं वेब पेज पर, तो हमारा जो कोड है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमने कोड टैग का यूज़ किया है। सो हम अगर हमारी HTML में कोड लिखना चाहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो हम वहाँ पे कोड टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है डिस्प्ले एग्जैक्टली एज रिटन, मतलब जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा डिस्प्ले कर देने का। अब प्री टैग हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। प्री टैग मैंने लिखा हाय आई एम अ स्टूडेंट, फिर मैंने एंटर कर दिया, मतलब नेक्स्ट लाइन में चला गया। मैंने कहा हाय आई एम फ्रॉम मुंबई, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन कर दी, एंटर दबा दिया। फिर मैंने कहा हाय आई एम हेयर एंड वेयर आर यू, ओके। सो फिर हमने एंटर दबा दिया। मैंने कहा डू यू हैव वाटर। अब देखिए, अब हमने प्री टैग के अंदर पहली लाइन लिखी, फिर एंटर दबा दिया, फिर दूसरी लाइन लिखी, एंटर दबाया, तीसरी लाइन लिखी, एंटर दबाया, चौथी लाइन लिखी, एंटर दबाया। सो अब हम इसको सेव करते हैं और सेव कर कर वेब पेज पर देखते हैं कि कैसा लिखकर आया है। ये हमारा प्री टैग है। देखिए हमने प्री टैग में जैसा लिखा था वैसा का वैसा वेब पेज पर हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है।
वैसे ही अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग अगर यूज करेंगे तो पैराग्राफ टैग में ये कंटेंट एक ही लाइन में शो होगा। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इस टेक्स्ट को पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे देखूंगा तो सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में शो कर रहा है। ये पी टैग है और ये प्री टैग से लिखा गया हमारा टेक्स्ट है। तो प्री टैग में जैसा हम लिखेंगे वैसा का वैसा हमें क्या होगा, मिलेगा। नेक्स्ट टैग है ही नहीं। सो ये कुछ बेसिक टेक्स्ट थे। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए इन टेक्स्ट का हम यूज करते हैं और आगे भी हम टेक्स्ट को पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है टास्क की। अब हम टास्क लेंगे। अगर आप इन टास्क को एक बार पढ़े और अगर आप इन टास्क को सोल्व कर सकते हैं तो आप प्लीज इन टास्क को सोल्व करें। अब हम टास्क को सोल्व करेंगे। जो सबसे पहला टास्क है वो पढ़ते हैं। क्रिएट अ सिंपल वेब पेज using HTML in which contains your name, class, favorite subject and roll number. Make name bold, class italic, subject underline and roll number highlight। ठीक है। सो हमें एक पेज बनाना है जो नाम कंटेन करे, क्लास कंटेन करे, फेवरेट सब्जेक्ट कंटेन करे और रोल नंबर को कंटेन करे। और उसमें नेम को बोल्ड करना है, क्लास को इटैलिक करना है और सब्जेक्ट को अंडरलाइन और रोल नंबर को हाईलाइट करना है। ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये जो कोड हमने लिख रखा है इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टास्क है वो हम करें। सो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं माय स्कूल। ठीक है। माय कॉलेज भी लिख सकते हैं आप अगर कॉलेज में हैं। सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखते हैं या लेट्स से हमारा नाम लिखते हैं। सो माय नेम राहुल। नेक्स्ट जिसमें हम लिखेंगे क्लास है लेट्स से 10th। नेक्स्ट जिसमें हमें लिखना है फेवरेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो फेवरेट है मेरा वो साइंस है। नेक्स्ट जिसमें मैं लिखूंगा रोल नंबर 1245। अब हमें क्या करना है, जो माय स्कूल है वो वैसा ही रहेगा। माय नेम को हमें क्या करना है, नेम को हमें बोल्ड करना है। मेक नेम को बोल्ड और क्लास को इटैलिक। सो नेम को बोल्ड करने के लिए इसको बी टैग के अंदर हम लिखेंगे। बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज करते हैं। बी टैग लगाया, इसके अंदर नाम को डाला और हमने एंटर कर दिया। क्लास को इटैलिक करना है तो क्लास को आई टैग के अंदर डाल देते हैं। आई टैग लिखा, उसके अंदर क्लास लिखी, सेव कर दिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं, यू टैग, और उसके अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, साइंस, SCIENC। नेक्स्ट रोल नंबर को हमें हाईलाइट दिखाना है। हाईलाइट दिखाने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं हम, मार्क। सो मार्क टैग के अंदर मैंने 1234 रोल नंबर लिख दिए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब हम वेब पेज पर देखते हैं कि ये जो टास्क है वो कैसा बना है। देखिए यहाँ पे हेडिंग आ रही है, जो नेम है वो बोल्ड आ रहा है, ये इटैलिक आ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है और यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है। नेक्स्ट टास्क, टास्क नंबर 2, create a simple web page which shows maths formulas and numbers. Use sup and sub for chemical formulas and highlight one important value. सो ये ये टास्क आप करने की कोशिश करिए, हम भी कर रहे हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको H1 टैग का यूज करेंगे हेडिंग देने के लिए, टाइटल देने के लिए। मैथ प्रैक्टिस, लेट्स हम टाइटल दे देते हैं मैथ्स प्रैक्टिस।
नेक्स्ट हम, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 3 की पावर 2 लिखना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 3, अब मैं पावर देना चाहता हूँ तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जो है वो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके जाता है। मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग लगाया और सुप टैग के अंदर मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हम लेट से लिखना चाहते हैं 5 की पावर 3, तो मैंने 5 लिखा। मैं पावर देना चाहता हूँ तो फिर से सुप टैग का यूज करूंगा। पावर कितनी, 3 देना चाहता हूँ तो मैंने 3 दिया। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। नेक्स्ट लेट्स से हम फॉर्मूला लिखते हैं, वाटर का फॉर्मूला। मैंने पैराग्राफ टैग लगाया, वाटर फॉर्मूला लेट्स से क्या होता है, H2O। H लिखा, 2 नीचे आएगा तो हम सब टैग का यूज करेंगे, सब टैग का यूज करेंगे। इसमें 2 लिखेंगे और O लिखेंगे, H2O लिखा गया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक और फॉर्मूला जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, CO2 होता है। यानी का CO2 जो है वो नीचे आना चाहिए, सो हम सब टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे भी ये सब टैग है, CO2 भी हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हमें कुछ मैसेज भी यहाँ पे देना है, मैसेज देना है क्या, वन इम्पोर्टेंट वैल्यू, हाईलाइट करना है इम्पोर्टेंट वैल्यू को। सो हाईलाइट कर देते हैं मैसेज को, इम्पोर्टेंट नंबर, पैराग्राफ में लिख देते हैं इम्पोर्टेंट नंबर, और इम्पोर्टेंट नंबर लेट से मैंने लिख दिया 100। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो 100 को मैं लिख दूंगा मार्क में 100। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, मेरा टास्क जो है वो बन के तैयार हो चुका है। मैथ प्रैक्टिस 3 की पावर 2 हो चुका है, 5 की पावर 3 आ चुका है, वाटर फॉर्मूला H2O जो है वो आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 आ चुका है, इम्पोर्टेंट नंबर जो है वो 100 जो है वो हाईलाइट भी हो चुका है। टास्क नंबर 3, क्रिएट अ सिंपल वेब पेज विच कंटेन्स शॉपिंग ऑफर पेज which old price, new price and a message, make old price deleted, new price bold and use horizontal line। सो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, ठीक है। हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग के अंदर लिखेंगे सुपर सेल। नेक्स्ट ओल्ड प्राइस जो कि डिलीटेड दिखाना है, सो इसको डेल टैग के अंदर लिखेंगे, डिलीटेड को 500 500। नेक्स्ट न्यू प्राइस, न्यू प्राइस को, न्यू प्राइस कितना है, लेट्स से 300। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और लास्ट में हम एक मैसेज देंगे जिसके लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं, और इसमें लिख देते हैं हरी आप। कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो सुपर सेल जो है वो हेडिंग आ चुकी है, ओल्ड प्राइस जो है वो डिलीटेड आ चुका है, न्यू प्राइस जो है वो दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और हमारा जो मैसेज है वो भी आ रहा है। इस तरीके से हमने तीनों के तीनों जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक होमवर्क का टास्क है जो कि है इनविटेशन कार्ड बनाना, इनविटेशन कार्ड बनाइए अच्छा सा। वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।